मेरे टोटल 27,000 रुपये बने, लेकिन मेरे से ये भी नहीं पूछा कि आपने किस तरह से इसका माप किया है, कितना स्क्वायर फीट आपका टाइल्स हो गया, ये भी मेरे से नहीं पूछा। और 27,000 मैंने जो बताया उतना रुपया मेरे को दे दिया। लेकिन मैंने उनसे तुरंत ये पूछा कि मैंने जितना आपको रुपया बताया है आप टोटल उतना ही क्यों दे रहे हो, एक बार आप भी माफ करो और आपको क्या लगता है उस हिसाब से आप मेरे को पैसा दो। अगर मैं आपको 27,000 बता रहा हूँ, आप मेरे को 27,000 पूरे दे रहे हो, अगर कल को आपको ये लगेगा कि मैंने आपसे रुपए ज़्यादा ले लिए हैं तो वो मेरे लिए बढ़िया बात नहीं होगी। तो मैंने उनको बताया कि एक बार आप भी इसका माफ़ करो, अगर आप माफ़ नहीं कर सकते हो तो मैं आपको सही डिटेल में बता देता हूँ किस तरह से मैंने इसका माफ़ किया है और कितने रुपए फीट में मैंने ये प्लेटफार्म तैयार किया है, कितने रुपए फीट में मैंने ये टाइल्स लगाया है, वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और उसके बाद आपको क्या सही लगता है, हमारा काम कैसा लगता है आपको, उसी के हिसाब से आप मेरे को पेमेंट दो। ऐसा मैंने इसलिए बोला दोस्तों, क्योंकि मकान मालिक जब ईमानदार होता है, अच्छा होता है, वो खुद कुछ नहीं बोलता है, तो वहाँ पर अपने को बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हमारे को एक बार उनको सही तरीके से बताना चाहिए। अगर हम उनको सही तरीके से नहीं बताएंगे और कल को वहाँ पर कोई दूसरा मिस्त्री आता है या कोई दूसरा मकान मालिक आता है और वो उनसे ये पूछता है कि आपने कितने रुपए फीट में ये प्लेटफार्म बनवाया था, कितने रुपए फीट में आपने ये टाइल्स लगवाया था, और मकान मालिक को सच्चाई का पता चलता है, तो हमारे को आगे कभी काम नहीं मिलता है और अपना भरोसा टूट जाता है। तो जो मकान मालिक हमारे को ये नहीं बोलता है कि आप कितने रुपए फीट में टाइल्स लगा रहे हो, कितने रुपए फीट में आप प्लेटफार्म बना रहे हो, वहाँ पर हमारे को उनको बिल्कुल सच्चाई बतानी चाहिए और सही तरीके से उनको समझाना चाहिए। मतलब उनके साथ हमारे को बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जितना अपना ईमानदारी का वहाँ पर पेमेंट बनता है वही उनको बताओ, वही उनसे लेना चाहिए। अगर मैं 27,000 की जगह 30,000 का बिल बना करके देता तब भी मेरे को 30,000 पूरा मिलता, लेकिन वो पैसा कोई काम का नहीं रहता है, उससे हमारा कुछ ना कुछ नुकसान ही हो सकता है। तो दोस्तों, जो हमारी मेहनत का रुपया होता है वो हमारे को ज़रूर लेना चाहिए। जैसे हमने ठेके में काम को लिया है उस हिसाब से अगर हमारा कितना भी रुपया बन रहा है तो वो हमारे को पूरा ज़रूर लेना चाहिए। अगर हमारे को उस काम में बचत बढ़िया हुई है, मकान मालिक भी अच्छा है, तो वहाँ पर हमारी तरफ से भी कुछ न कुछ कम ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, जिस भाई को काम के बारे में इतनी जानकारी नहीं है वहाँ पर आपको बिल्कुल फिक्स ही रेट लेना चाहिए, वहाँ पर फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।